वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं एरेज के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हमें एरे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे कैसे वैल्यू वगैरह इंसर्ट होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो चलो एरेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली एरे क्या होता है? एन एरे इन जावा इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये मत भूलना कभी, सेम डेटा टाइप ही हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं इन अ कंटिग्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। कंटिग्यूअस का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है 0 के बाद 5 पे चला जाए, बीच में का 1 2 3 4 गायब हो जाए, नहीं, ये कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। वैसे ही मेमोरी में आपका स्टोर होती है वैल्यू। ईच वैल्यू इन एरे आइडेंटिफाइज बाय इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे इंडेक्स वाइज वैल्यू को फेच करते हैं। विच इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स इट्स पोजीशन इन एरे। 0 से लेके हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है जो इंडेक्स बताती है। द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे, हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है एरे के अंदर वो 0 से शुरू होता है, और जो सेकेंड होता है 1 से होता है, और ऐसे ही आगे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चला जाता है। एक एरे को बनाने के लिए जावा के अंदर सबसे पहले तो हम डेटा टाइप लिखते हैं। और डेटा टाइप क्या होता है, किस टाइप का, स्ट्रिंग चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंट लिखा। फिर एरे का नेम, आखिर में किस नाम से एरे को बनाना चाहते हो, तो एरे का नाम मैंने दे दिया माई एरे, एरे का एक नाम दे दिया। न्यू लिखते हैं, न्यू कीवर्ड होता है तो न्यू कीवर्ड लिखते हैं क्योंकि एक नया हम लोग बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, इंट मैंने डेटा टाइप लिखा, और इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज देते हैं कि कितने साइज का एरे हम लोग बनाना चाहते हैं। तो हमने 5 लिख दिया कि हाँ मैं 5 साइज का एरे बनाना चाहता हूँ। तो ये आपका माई एरे जो बनेगा 5 बनेगा, जिसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 होगा, 5 नहीं होगा, ध्यान देना। ये 5 इंडेक्स तो होगा, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन इंडेक्सिंग ये 0 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखो माई एरे तो बन गया, माई एरे बन गया। एक एरे बनाने का मेथड ये दूसरा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। एक सेकेंड मेथड ये भी होता है कि इंट लिखें, ठीक है, डेटा टाइप लिखें, जो नाम से बनाना है वो बनाएं, और आपका ये जो करली ब्रेसेस होता है इसके अंदर हम वैल्यू 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। और जैसे ही ये डब्बा हम मैं ऐसे बना रहा हूँ, और यहाँ पर हम 0 इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं अभी, 0 1 2 3 4 5 लिख दिया, 5 नहीं रहेगा, ठीक है, 4 तक मैंने लिखा, 4 तक। यहाँ पर आपका जो पहली वैल्यू होगी यहाँ पे जाके स्टोर होगी, ध्यान देना, यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर होगी, ये आपके इंडेक्स है, नीचे जो है इंडेक्स है। तो 0 पर आपका 1 स्टोर होगा, 1 पर 2 होगा, 2 पर 3 होगा, 3 पर 4 होगा, 4 पर 5 होगा। तो ये वैल्यू ऐसे आपकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ऐसे भी स्टोर होगी, ठीक है। आई होप की चीज़ें आप समझे होंगे। तो मेथड एंड क्लासेस अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर चलते हैं अभी एरे पर ही, और प्रैक्टिकल करके इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर देखते हैं कि कैसे एक एरे जावा के अंदर काम करता है। और पीछे अभी हमने कुछ डेटा टाइप्स वगैरह की बात किया था, उन सारे चीज़ों को भी हम लोग, और ऑपरेटर्स वगैरह भी एक थोड़ा कोशिश देखते हैं कर लेंगे, उसको भी यूज करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो उसको एक बार करके हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर, और यहाँ पर हम लोग कोड करेंगे जावा का, ठीक है। और पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो 1080 यानी कि 1080 पिक्सल्स पे कर लो, वहीं पर वीडियो को देखो यूट्यूब में, या 720 पर कर लो, क्योंकि जो मैं कोड लिखूंगा वो आपको नॉर्मल 360 वगैरह 480 पर नहीं क्लियर दिखेगा। तो सबसे पहले जाकर वीडियो को पॉज करके सेटिंग में सबसे पहले आप इसकी बढ़ा लो, 720 या 1080 पर कर लो, ठीक, फिर जाकर इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहले जावा का ये बेसिकली ये मेन स्ट्रक्चर होता है। और सबसे पहले देखो यहाँ पर मेन मेथड है, ये मेन मेथड होता है। जब जावा का प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन ही कॉल करता है कंपाइलर, और यहीं से कंपाइल करना वो स्टार्ट करता है। और सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्लास का नाम दिया हुआ है, मेन जो है क्लास का नाम है, ठीक, क्लास का नाम है। और यहाँ पर जो नाम दिए रहते हैं, जो फाइल आप बनाओगे उसका जो नेम रहेगा वही नाम यहाँ पर भी रहेगा। और यहाँ पर हमने क्लास को पब्लिक रखा है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस पूरे का मतलब क्या होता है, तो मतलब एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक जो होता है ये आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक होता है। और यहाँ पे स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक अगर हम किसी मेथड को बना देते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम उसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टैटिक किया गया है। वाइड ये रिटर्न टाइप है, जो कि ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है। मेन नाम है, मेथड का नाम मेन है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किस टाइप का है, एरे स्ट्रिंग है,
ठीक है ना, आर्गुमेंट्स नाम से बनाए, तो जितने भी चीजें आप कोड लिखेंगे मेन के अंदर वो एज ए आर्गुमेंट स्ट्रिंग के फॉर्मेट मिलेगा और सारा कोड कंपाइल करेगा आपका। समझ में आया इस पूरे कोड का मतलब क्या है? तो बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो जावा में सबसे पहले इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर एक बहुत शानदार चीज, अगर हम साउट लिख देते हैं तो ये पूरा लिख देता है system.out.println। इसकी मदद से हम चीजों को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अभी आपको कुछ बेसिक्स तरीके की ही चीजें बताऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डीप में सारी चीज़ सीखनी है तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ आप जावा पर एक सीरीज लाइए और अच्छे तरीके से पढ़ाइए जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए जावा की, और ऐसा नहीं है छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा, ऐसे तरीके से लाऊंगा कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। लेकिन तभी लाऊंगा जब आप लोग बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, तो मैं वीडियो ला दूंगा, कलेक्शन फ्रेमवर्क की वीडियो ला दूंगा, ऊप्स की वीडियो ला दूंगा, मल्टी थ्रेडिंग की वीडियो ला दूंगा, जावा के बेसिक्स ला दूंगा, ऊप्स में बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को मैं कवर कर दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तभी मैं लाऊंगा। एक सब्जेक्ट से हट के मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो system.out.println लिखते हैं किसी भी चीज़ को जावा के अंदर प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि EIOB लिख देता हूँ, EIOB में प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो और यहाँ पे देखो प्लस का मतलब रन का आइकन बना है, रन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर EIOB प्रिंट होके आ गया, यानी कि मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम तो एरे के बारे में समझने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, साउट को ऐसे रहने देता हूँ, system.out.println को, तो एरे बनाते हैं। तो एरे की बात हम लोग कैसे किए थे, कैसे बनता है? सबसे पहले हम डेटा टाइप लेते हैं, फिर एरे का नाम लेंगे, फिर न्यू लिखेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का साइज देंगे। अगर इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से नीचे दिया हुआ उस तरीके से बना लेंगे। तो चलो चलते हैं हम इंटेलिजे के अंदर। यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, फिर एरे बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये लिखेंगे, फिर क्या था, एरे का नाम देंगे, तो माई एरे दे देते हैं, माई एरे लिख देते हैं। माई एरे बनाने के बाद फिर न्यू कीवर्ड लगाते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे इंट, ये सजेस्ट कर दिया, जैसे मैं एंटर प्रेस किया आ गया। फिर आपका साइज दे देते हैं, फिर आपका सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना लगने के बाद आपका एरे बन के रेडी हो गया। लेकिन इस एरे के अंदर कुछ नहीं है। अब इस एरे में आपको पता चल गया कि इंडेक्स कितने हैं, 0 से लेके 4 तक हैं। अगर मैं इस एरे को एक्सेस करना चाहता हूँ system.out.println में, तो यहाँ पे माई एरे मैं लिखता हूँ जैसे ही, और मैं इंडेक्स 0 को अगर एक्सेस करता हूँ तो देखो रन करके क्या आता है, 0 इंडेक्स किया 0 आया। अब मैं 1 पे एक्सेस करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, 0 आया, यानी कि इसके अंदर वैल्यू 0 साइन है, इसके पूरे इंडेक्स पर कोई वैल्यू कुछ नहीं है। तो अगर हम इंडेक्स, अगर हम मान के चलिए 5 डाल देते हैं इंडेक्स, हमने बात किया ना 0 1 2 3 4 तक इंडेक्स है, अगर 5 एक्सेस कर लेते तो क्या होगा, तो देखो ये एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन हमें क्या दे रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये हमें एक्सेप्शन दे दिया, यानी कि हम उस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं जिसका इंडेक्स है ही नहीं। अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे तब वो इंडेक्स बन जाएगा 5 वाला, तो इसलिए हमें एक्सेप्शन मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हम 0 मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, अभी कुछ मत लिखो, हम इसको क्लियर कर देते हैं, सिंपल से हम इसे क्लियर कर देते हैं, अभी एक्सेस करेंगे आराम से। तो सबसे पहले अब हम माई एरे के अंदर वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो सिंपल सा मैं माई एरे लिखूंगा, माई एरे लिखूंगा, और इसके अंदर माई एरे के इंडेक्स 0 पर मैं वैल्यू डाल दूंगा, कुछ भी डाल सकता हूँ, 0 डाल देता हूँ, 0 पर 0 ही डालता हूँ, और मैं इसे कंट्रोल डी कर लेता हूँ। और फिर इंडेक्स 1 पर, इंडेक्स 2 पर, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, और मैं सारे पर वैल्यू असाइन करता जाता हूँ। इंडेक्स माई एरे पर 1 पर चलो 1 2 3 कर देता हूँ ताकि आसानी हो गया। यहाँ पर 4 5 कुछ ऐसे ही कर देता हूँ, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसमें डाल दिया। ठीक, अब चलो, अब हमें मान के चलो इसमें मान लो कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ। हाँ, अब हम इंडेक्स वाइज जब एक्सेस करते हैं अगर system.out.println में, क्योंकि प्रिंट करा के देखना है, तो हम माई एरे लिखते हैं और इंडेक्स, अब 0 इंडेक्स पर देखते हैं हमारी वैल्यू क्या है, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, 0 आ गया। अब इंडेक्स 1 पे देखते हैं हमारी वैल्यू क्या है, तो इंडेक्स 1 पर आपकी वैल्यू है जी 1 2 3 आ गई ना, 1 2 3। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एरे को हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अब एक दूसरा तरीका जो हमने बात किया था ना एरे को, उस तरीके से चलो देखते हैं। अगर एक चीज़ और, अगर एरे को ऐसे ही कॉल करा दे तो क्या प्रिंट होगा, माई एरे लिख के प्रिंट करा देते हैं, तो देखो एक गार्बेज, मतलब वैसे ही गार्बेज वैल्यू फालतू का प्रिंट करा रहा है।
अब आप कह रहे हो कि इंडेक्स वाइज ऐसे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर एक ही साथ सारा हमें प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएंगे? तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर लूप यूज करेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से आई लेस देन माई एरे का लेंथ ले लेंगे। माई एरे का लेंथ कितना है? माई एरे लेंथ ले लेंगे, लेंथ से छोटा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। लेंथ कितना है इसका? 5 है, 5 के नीचे चलेगा ना, 0 1 2 3 4 तक चलेगा ना, 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे साउट लिख देंगे और इसके अंदर सिंपल सा हम लोग कॉल करा देंगे माई एरे और यहाँ पे आई लिख देंगे, और जितनी वैल्यू होगी आपकी सारी प्रिंट होके अभी आ जाएगी। ये देखो 0 1 2 3 सब आ गई ना वैल्यू, ऐसे ही प्रिंट कराते हैं। अब देखो एक दूसरा टेक्निक हम लोग बात किए थे, ये वाला टेक्निक देखो, ये नीचे तरीका जो नीचे दिया हुआ है इसको कैसे हम एरे बनाते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके एक बार चलो देख लेते हैं। इंट लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे न्यू एरे लिख देता हूँ मैं, न्यू एरे लिख दिया और यहाँ पर हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं। मान चलो मैं 12 असाइन किया, फिर 4 5 किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करते चला गया, ऐसे करते चला गया, ठीक है। यहाँ पे डबल कामा लग गया है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन, ये आपका माइंड न्यू एरे बन गया। अब चलो इसको थोड़ा एक्सेस करके देखते हैं इस एरे में कि जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया सारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल इसी लूप से इसको भी कॉल कर लेंगे, कॉल की हम देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखो एग्जैक्टली आ गया 12 45 458 45 45। अब आप कह रहे हो कि यार कहीं का क्यों यहीं तक आए? ध्यान दो, लेंथ तो हमने इसका वाला लिया है और प्रिंट तो इसको करा रहे हैं, तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। न्यू एरे करके था ना, न्यू एरे डॉट लेंथ कर देंगे और ये कर देंगे। अब हम इसे रन करते हैं तो ये आपका पूरा अच्छे से प्रिंट करेगा। देखो ये पूरी वैल्यू आ गई ना। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलो एक मेथड वाला एग्जांपल लेके समझते हैं और मेथड एक बनाते हैं और उसको कॉल करके देखते हैं कि कैसे पीछे हम जो मेथड की बात करते हैं वो कैसे काम करता है। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप क्या हम कर सकते हैं, बूलियन कर दें, बूलियन कर सकते हैं। और हम लोग कंपेयर कराने वाले हैं, बूलियन कर दिया और यहाँ पे कंपेयर का एक कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इंट ए करते हैं और यहाँ पर इंट बी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यू इफ लगाएंगे, इफ एल्स लगा के चेक करते हैं। इफ ए इक्वल टू अगर बी है, जो वैल्यू एंटर करेंगे अगर इक्वल टू बी आएगा तो रिटर्न करा देंगे हम लोग ट्रू, ठीक है। और वैल्यू अगर नहीं होगी तो रिटर्न करा देंगे हम लोग फॉल्स, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर हो गया, स्टैटिक इसलिए बनाया क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप बूलियन की है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मेथड का नाम है, अब ये हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हम जब यूज करेंगे तो हाईलाइट अभी हो जाएगा। ये हमारे हो गए पैरामीटर, 2 पैरामीटर पास किए हैं, यहाँ से रिटर्न मिलेगा हमें। यहाँ पे हमने इफ लगाया है, कंडीशनल लगाया है, तो देखते हैं अब इसे रन करा के कि रन कर रहा है कि नहीं, हमारा ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर और इसके अंदर ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न कराना है तो साउट ले लूँगा क्योंकि सब प्रिंट करा के हमें देखना भी तो है कि हमारा ट्रू फॉल्स आ रहा है कि नहीं। तो साउट लिया और यहाँ पे कंपेयर लिखा और 2 वैल्यू करता हूँ 1, 2 करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ मैं। तो देखो क्या आता है, देखो फॉल्स आया, यानी कि पहला 1 और 2 इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो देखो ट्रू आना चाहिए, देखते हैं ट्रू आ गया। देखो यानी कि हमारा कोड परफेक्ट रन कर रहा है और ऐसे ही मेथड बनाते हैं और ऐसे ही कॉल कराते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मेथड कैसे बनता है जावा में, एरे कैसे बनाते हैं जावा में, डेटा टाइप कैसे इनिशियलाइज करते हैं जावा में। सिंपल से यार इंट ए इंट बी ऐसे डेटा इनिशियलाइज करते हैं। स्ट्रिंग को कैपिटल एस लिखते हैं, कैपिटल स्ट्रिंग में मान के चलो स्ट्रिंग str, ऐसे करके हम सारी चीज़ों के इनिशियलाइज वेरिएबल वगैरह बनाते हैं। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।